तो प्रणाम, राम राम। हम समाज से निवेदन करना चाहेंगे और उन मूढ़ बुद्धि के बच्चों को समझाना चाहेंगे कि आप लोग बेमौसम बरसात की तरह कभी भी पटाखे बजाकर समाज को रोगी बनाने से बचें। अपनी ही तरह अन्य लोगों को भी बनाने से बचें। आप तो अनपढ़ हइये हैं, आप तो विवेकहीन हइये हैं, आप तो रोग और रोगी के विषय में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि आप जानते हैं कि पटाखे बजाने से प्रदूषण पैदा होता है और वह प्रदूषण एलर्जी के मरीज को, टीबी के मरीज को, खांसी के मरीज को, ब्रोंकाइटिस के मरीज को इतना तकलीफ़ देता है कि जान तक ले लेता है। आप तो पटाखा बजाते हैं, लेकिन उसका प्रदूषण कितना नुकसान करता है आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस में वैसे रोगी नहीं हैं, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ शांत लोग भी रहते हैं जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो शांति से पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। उन्हें डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मौसम में बरसात होना ठीक है, बिना मौसम के बरसात होना ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार बिना मौसम के पटाखा बजाना ठीक नहीं है, मौसम से ही पटाखा बजाना भी ठीक लगता है, वो भी हद से बाहर नहीं, हद के अंदर। ठीक है, आपके पास पैसा है, ठीक है, आप पैसे में आग लगाइए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन किसी के जीवन के साथ, किसी के भविष्य के साथ, किसी के बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आप तो अपने को मूढ़ साबित कर ही रहे हैं, आप तो अपने को अनपढ़ साबित कर ही रहे हैं, आप तो अपने को रोगी साबित कर ही रहे हैं, और आप तो अपने को रोगी बनाए रहे हैं। तो दूसरों को रोगी बनाने से बचाएं, दूसरों को रोग देने से बचें, क्योंकि आपका यह दिया हुआ रोग जीवन में कभी मिटने वाला नहीं है। यह बहुत ही कष्टकारी है। आप ही की तरह समाज में सब लोग नहीं हैं। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई कथा सुनता है, कोई घंटा बजाता है, कोई अपने मन में कोई अच्छे अच्छे विचार सोचता है, कोई मंथन करता है, कोई पढ़ता है, कोई लिखता है। सबको तकलीफ़ होता है, कोई आपसे नहीं कहता है, इसलिए कि आप कहेंगे पैसा हमारा, पटाखा हमारा, आग हमारी, और इनकी क्या फट रही है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, पैसा आपका, पटाखा आपका, आग आपका, तो घर आपका होना चाहिए, ज़मीन आपका होना चाहिए, स्थान आपका होना चाहिए। आप किसी के घर के सामने, आप किसी के दरवाजे के सामने, आप किसी के खिड़की के सामने, आप किसी के मकान के अड़ोस पड़ोस में अगर इसी तरह पटाखा बजाते रहेंगे तो वो पागल हो जाएगा, कि तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है और उसके पास अनुभव है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इससे आप बचें और समाज को बचाएं।